स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मैत्रेयी त्रिपाठी और सबसे पहले करते हैं जम्मू कश्मीर की बात। जम्मू कश्मीर के बारामूला में बड़ा आतंकी हमला हुआ है। बारामूला के सोपोर में आतंकियों ने आईडी ब्लास्ट किया है, जिसमें 3 पुलिसकर्मी शहीद हो गए हैं। बारामूला से ये खबर आ रही है, वहां पे सोपोर में ये आतंकी हमला हुआ है, जिसमें 3 पुलिस वाले शहीद हो गए हैं। नॉर्थ कश्मीर की एक घटना जहां पर बारामूला के सोपोर में आतंकी हमला हुआ है, उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आईईडी ब्लास्ट किया है आतंकियों ने, जिसमें 3 पुलिस वालों ने अपनी जान गंवा दी है। तस्वीरें भी हम साथ साथ आपको दिखा रहे हैं। नॉर्थ कश्मीर में बारामूला डिस्ट्रिक्ट के सोपोर की एक घटना हम आपको दिखा रहे हैं, तस्वीरें दिखा रहे हैं। 3 दुकानों को टारगेट किया गया और ये 3 दुकानों की क्या हालत है वो तस्वीरों से साफ जाहिर है। 3 पुलिसकर्मी इस घटना में शहीद हो गए हैं। इसके अलावा कुछ और पुलिसकर्मी जो गंभीर रूप से जख्मी भी बताए जा रहे हैं। आईईडी ब्लास्ट किया गया इस इलाके में। बात करते हैं इंडिया न्यूज संवाददाता अजय जालियाल मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अजय, क्या अपडेट मिल रही है इस घटना को लेकर? देखिए मैत्री, बिल्कुल एक बड़ा अनफॉर्चुनेट घटना सुबह सुबह सामने आई है। एक पुलिस पार्टी जो है जो 3rd बटालियन की है, वो उस इलाके में, सोपोर इलाके में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन के लिए जो है उसकी डिप्लॉयमेंट की गई थी। और बारामूला डिस्ट्रिक्ट का ये सोपोर इलाका है, वहां मेन मार्केट जो पड़ता है वहीं पर आतंकियों ने एक आईडी लगाकर रखी हुई थी। और जैसे ही ये गाड़ी जो है आईडी की इलाके से गुजरी है, उसी समय उस आईडी में धमाका हुआ है। अब ये हालांकि जांच का विषय है कि आईडी को आतंकियों ने उसी समय उड़ाया, वो कहीं देख रहे थे आसपास से, या फिर उसको आईडी को इस तरह से लगाया गया था कि गाड़ी जैसे ही ऊपर से निकली है उसके बाद उसमें धमाका हुआ है। मगर दुखद घटना यह है कि इसमें अभी तक 3 से 4 पुलिसकर्मियों के शहीद होने की खबर है। हालांकि औपचारिक फिगर अभी तक नहीं आया, मगर 3 से 4 पुलिसकर्मी इसमें शहीद हुए हैं, जबकि 2 पुलिसकर्मी जख्मी बताए जा रहे हैं। आपको बता दूं, ये सोपोर इलाका जो पड़ता है इसका मुख्य बाजार था और यहां पर आईडी लगाने की संभावना बड़ी कम कहीं ना कहीं देखी जा रही थी। और आतंकियों ने इसी इलाके को चुना क्योंकि अमूमन अगर कहीं खाली रास्ता हो, खाली जगह हो हाईवे पे या कहीं दूर दराज के इलाके में, अगर वहां आईडी हो या कुछ ऐसा हो तो कहीं शक शुबा रहता है। मगर मेन मार्केट में एक दुकान के सामने ही आईडी लगाकर रखी हुई थी और कहीं ना कहीं आतंकियों को लोकल सपोर्ट थी और उसके बाद उन्होंने इस तरह से आईडी प्लांट की, जिसमें ये दुखद हादसा हुआ है। अजय, आपसे ये जानना चाहेंगे, आप बता रहे हैं कि मेन मार्केट जो कि गोल मार्केट है सोपोर का, वहां पर ये आईडी प्लांट की गई थी और जाहिर तौर पर जो गोल मार्केट का पूरा इलाका है वहां इतनी आवाजाही रहती है, इतनी क्राउड रहती है, ऐसे में इस तरह की घटना को अंजाम देना कैसे पॉसिबल हो गया वहां पे? क्योंकि पुलिसकर्मी भी काफी तैनात रहते हैं, फोर्सेज रहती हैं, अभी तक क्या पता चल पाया है? देखिए, आपको बता दूं, ये जो इलाके हैं खासतौर पे कश्मीर के काफी इलाके हैं जहां पर देर रात की अगर बात करें तो लेट नाइट वहां पर डिप्लॉयमेंट जो है अमूमन सिविलियन इलाके में नहीं रहता है। वजह बड़ी साफ है, क्योंकि आतंकी या फिर कहीं ना कहीं ऐसे जो आतंकी समर्थक हैं वो कहीं भी सुरक्षा बलों को रात के अंधेरे में निशाना बना सकते हैं, इसीलिए उनको बड़े स्ट्रेटेजिक पोजीशन पे रखा गया होता है। मगर इसी अंधेरे का फायदा उठाकर यकीनन आतंकियों ने वहां पर आईडी प्लांट की हुई थी। जैसे ही ये गाड़ी सुबह, क्योंकि आपको बता दूं जिस तरह से कश्मीर में हालात हैं, वहां पर डिप्लॉयमेंट सुबह मॉर्निंग में जो है वो निकल पड़ती है ताकि किसी भी तरह से लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन होती है या कोई भी परेशानी हो तो उससे निपटा जा सके। और ये भी जो पार्टी है, पुलिस पार्टी, ये वहां पर जो है अपनी लॉ एंड ऑर्डर ड्यूटी के लिए जा रही थी और जैसे ही ये मेन मार्केट से होकर निकली है उसी समय ये धमाका हुआ है और इस धमाके के होते ही ये गाड़ी जो है उसके पर खचे उड़ गए हैं और उसमें 3 से 4 जो पुलिसकर्मी हैं वो शहीद बताए जा रहे हैं। बिल्कुल, तो हमारे पुलिस कर्मी जो हैं वो शहीद हुए हैं। अपडेट जो मिल रही है उसके मुताबिक कुछ जख्मी भी बताया जा रहा है गंभीर रूप से। बहुत बहुत शुक्रिया, इस पर अपडेट आपसे लेते रहेंगे अजय जालियाल जी।